और 3 सालों के अंदर हमने जो काम नहीं किए इस इंडस्ट्री के अंदर, उन चीजों में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला काम, हमने किसी से बल्क बाइंग नहीं करने दिया। आज भी मेरे कंपनी में कभी चेक करने के लिए आप किसी अकाउंट से 20-50 हजार रुपए डलवा दीजिए और ऑर्डर लिख के भेज दीजिए, जी ये हमारा ऑर्डर है, ये आप भिजवा दीजिए। मेरा स्टाफ मना कर देगा आपको। एक ही आईडी पे आप 20,000, 50,000 छोड़ो, 10,000 का आप बिल कटवा के दिखा दो। आप, मेरा स्टाफ मना कर देगा, वहीं रोक देगा। आपके पास फोन आ जाएगा, सर 10,000 का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पहले सर से बात करो। बाकी कंपनियों में 50,000 का आ रहा है, आने दो। 1 लाख का आ रहा है, आन दो। 20 लाख का आ रहा है, आन दो। 10 लाख का आ रहा है, आन दो। मरे कुछ भी करे, इंडस्ट्री में बदनामी करे, कंपनी की बदनामी करे, वो बेचारा बर्बाद हो जाए। कंपनी मालिक को कोई मतलब नहीं, कंपनी के लीडर को कोई मतलब नहीं है। हमने पिछले 3 सालों के अंदर सर किसी को बल्क बाइंग नहीं होने दी है। मैं शुरू से एक बात बोलता हूं और आज फिर उस बात को रिपीट करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अगर बल्क बाइंग को रोकना चाहती है, कोई लीडर नहीं रोक सकता, सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट रोक सकती है। सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट रोक सकती है। इतना अच्छा व्यवसाय कर चुके हैं। मैं तो आज देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों में देखा, मैंने एक कंपनी की थी, उस कंपनी में एक लीडर है, उनको 10 साल हो गए काम करते हुए। 10 साल से ज्यादा हो गए उनको काम करते हुए। अभी मैं उनका सेमिनार देख रहा था, जिस टाइम मैं उस कंपनी में था, उस लीडर को सुनने के लिए मैं जाता था। अभी मैं देख रहा हूं तो वो कह रहे हैं जी 10 साल के अंदर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ के आसपास हुई है और अभी मेरा जो मंथली चेक है 1 लाख के आसपास आता है। तो मैं तो खुश हो गया। मेरी कंपनी में आज ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अभी 3 साल हमारी कंपनी को नहीं हुआ यार, और 30 लाख तक लोग पहुंच गए। उनसे तो लाख गुना बेटर हम आगे चल रहे हैं। और उस कंपनी में कम से कम 800-900 प्रोडक्ट हैं सर। जिस लीडर को मैं सुनने जाता था वो 1 लाख पे टिका हुआ, इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद। दिक्कत कहां है? प्लान में दिक्कत है साहब, प्लान में दिक्कत है। वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको 1 लाख मिल रहा है, ठीक है। वो अब 1 लाख के, उसका माइंडसेट 1 लाख पे ही हो गया। उसको मालूम है 1 लाख की यार ना मुझे नौकरी मिलनी ना कुछ मिलनी है, 1 लाख आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, उसी में लोग चल रहे हैं। किसी को 3 लाख आ रहा है, 10 साल से 3 लाख में खुश है। वो 3 से 5 नहीं हो रहा, 5 से 10 नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्लान में लूपहोल है, प्लान में कमी है, पैसा सही तरीके से बट नहीं रहा है, टीमें छोड़ छोड़ के टूट के चली जाती है। हमारा कम बिजनेस जा रहा है, उसके बाद भी हम टेंशन फ्री बैठे हैं। पता क्यों? क्योंकि हमने आज तक किसी को बल्क बाइंग नहीं कराई है। आज तक किसी को बल्क बाइंग नहीं कराई है, और आगे भविष्य में कभी वीकेंड के अंदर आप बल्क बाइंग को नहीं देखेंगे। बल्क बाइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर एक जहर है, ध्यान रखिए आप। जो लोग बाहर जाके डायरेक्ट सेलिंग की बदनामी करते हैं ना, कि मैं उस कंपनी में जुड़ा था, आज मेरे घर में 50,000 का प्रोडक्ट रखा, ही क्या बल्क बाइंग है दोस्त? जो नहीं होना चाहिए था, जो गैर कानूनी है, जो इलीगल प्रोसेस है, कंपनी को रोकना चाहिए था। ये आदमी 50,000 का प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है भाई? ये आदमी 50 प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है? कंपनी को मालूम था, लेकिन बिक रहे हैं। हमने उस पर लगाम लगाया। दूसरा, हमने सर किसी को सेंटर नहीं दिया। आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, जिनके अकाउंट को अगर उस वक्त चेक करेंगे 1 लाख रुपए भी शायद अकाउंट के अंदर नहीं होगा उनके, और आज वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। किसके दम पे? पब्लिक को सेंटर दे दिए। कोई कह रहा मैंने 300 सेंटर दे दिए मेरी कंपनी को, कोई कह रहा 400। अच्छा, डाउनलाइन में बड़ी खुश हो रही है। अरे भाई, तुमने 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए देके उनको अमीर बना दिया। उनको अमीर बना दिया। तुम्हारे पैसे से ही हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। वो प्रोडक्ट तो 6 महीने, साल बाद बेचेगा ना। वीकेंड ने पहले दिन से लेके आज तक मार्केट से किसी से 1 रुपया नहीं उठाया। किसी भी लीडर को ये नहीं बोला भाई साहब जाके आप सेंटर खुलवाओ हमारे 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के। बल्कि लोग हमसे बोलते हैं सर हमें सेंटर चाहिए, आप दे दो सर, हमें विश्वास हो गया है। हम फिर भी नहीं दे रहे हैं सर, फिर भी नहीं दे रहे हैं, मना कर देते हैं। हमने अपने आप को बड़ा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, हमने बिल्कुल भी मार्केट में सेंटर नहीं दिए। 3 साल से हम बगैर सेंटर दिए कंपनी को चला रहे हैं और लोगों को बड़ी अच्छा आ रहा है। शुरुआत में मेरे साथ जो लीडर काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं वो लोग। वो शुरू में कहते थे सर कैसे चलेगा सर, बगैर सेंटर के, सेंटर दे दो। मैं मना करता था, मैंने नहीं, आप काम करो मेरे ऊपर भरोसा करके, सब चलेगा सर। ये माइंडसेट है। एक आदमी को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हो, उसको बताओ ना सर 3-4 दिन में आपके घर में प्रोडक्ट पहुंचे, एक साइकिल बन जाएगी, माइंडसेट हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो गया सबका। अब मैं उनको कहता हूं सेंटर चाहिए, वो कहते हैं नहीं चाहिए सर, कान पकड़ लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए सर, बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है। सर मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली से मेरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अब आप कोलकाता के अंदर गए और कोलकाता में आपने नेटवर्क को बिल्ड किया और कोलकाता में आपने 20-30 लोगों को जोड़ दिया। अब वो कहते हैं प्रोडक्ट चाहिए हमें। आप मुझे फोन करते हो सर वहां प्रोडक्ट चाहिए। मैं कहता हूं अच्छा यार, कोलकाता में तो हमारा कोई सेंटर नहीं है, तो एक काम करो भाई साहब, आप कोलकाता में एक आदमी ढूंढो जो 3, 5, 10 लाख रुपए लगा सकता हो, वहां हमारा सेंटर खुलवाओ, तभी मिल सकता है। या आप जाओ, आप लो हमसे और आप ट्रेन में, फ्लाइट में बोझा ढोके लेके जाओ और वहां जाके सर्विस दो। ये आपका काम है सर, ये कंपनी का काम नहीं है।
अब वो बेचारा जो टीम बना के पैसा कमाने के लिए आया था, अब वो कोलकाता वाले को बोलता है सर 3 लाख 5 लाख रुपए का कोई ढूंढो। वो एक आदमी को ढूंढते हैं और फिर कंपनी में लेके आते हैं और 5 लाख रुपए लेता है, सेंटर खुलता है। अब सेंटर खुला, 20-30 लोगों ने काम करना शुरू किया, पता लगा 4 महीने बाद जिस लीडर ने कोलकाता में सेंटर खुलवाया था वही छोड़ के भाग गया। अब कोलकाता वाले का सेंटर नहीं चल रहा, वो कंपनी फोन कर रहा है, कंपनी कहती है जी तुम्हारा जो लीडर ने खुलवाया था उसको पहले बुलाओ, वो छोड़ के भाग गया, उसको पकड़ो जी, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। फंसे हुए लोग। अब जिस लीडर का काम टीम बना के एक्चुअल में पैसा कमाना था, वो बेचारा क्या कर रहा है, वो सेंटर खुलवा रहा है, सेंटर खुलवा रहा है। कुछ कंपनियों लालच देना शुरू किया, आप सेंटर खुलवाओ, जितनी भी सेल होगी 1%, 6 महीने बाद बंद कर दिया जी, नहीं मिलेगा जी अब आपको। ये चल रहा है। सर हमने एक सेंटर नहीं खोला, एक आदमी को पैसा, हमने बोला दिल्ली से कोलकाता ज्वाइन कराओ, कोलकाता वाला वहां से ऑर्डर डालेगा, यहां से प्रोडक्ट आज निकल जाएगा। सर कोलकाता वाला बैठा हुआ उड़ीसा में ज्वाइन कराता है, सर कोई सेंटर खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप उड़ीसा में किसी एक आदमी को ज्वाइन कराओ, वो आज ऑर्डर लगाता, उड़ीसा में प्रोडक्ट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कंपनी की है। कोई दिल्ली में बैठा है, कश्मीर में ज्वाइन कराना चाहता है, सर कश्मीर में प्रोडक्ट पहुंचेगा, कश्मीर वाला दिल्ली में प्रोडक्ट किसी को ज्वाइन कराता है, दिल्ली में उसके घर प्रोडक्ट पहुंचेगा। सर हर कंपनी ये व्यवस्था कर सकती है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। जिस दिन हर कंपनी ये करना शुरू कर देगी तो जो करोड़ों रुपए आता है एडवांस के अंदर, जिससे कंपनी की सारी चीजें चल रही हैं, वो कैसे होगा सर? ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा। तो हमने किसी को सेंटर नहीं दिया है। और एक सबसे बड़ी चीज जो हमने अभी तक नहीं की है पिछले 3 साल के अंदर, और मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूं, यहां बैठ के पीठ थपथपाना चाहता हूं, हमने कोई कार का हाहाकार नहीं मचाया। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 27 सालों से हूं दोस्त। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा। आज एक व्यक्ति हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं अपने आप को, कोच भी बोलते हैं अपने आप को, मेरे लाइव को शायद सुनेंगे भी और आप पहचान भी जाएंगे बहुत सारे लोग। पहले डायरेक्ट सेलिंग में थे, अभी अलग अलग चीज़ों पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो पिछली कंपनी में हमारे साथ थे, मेरे क्रॉस ग्रुप में थे। उन्होंने मर्सिडीज़ कार ली थी और जब मैं उनके घर पे गया, क्योंकि उन्होंने एक कॉइन वाली कंपनी कर ली थी और मुझे बुलाया था, अजय जी इसमें आप और मैं मिलकर धमाल मचा देंगे, आपकी भी फैन फॉलोइंग है, मेरी भी फैन फॉलोइंग है। मैं उनके घर से एक ही बात कह के आया था, मैंने कहा सर मुझे तो एक ही चीज़ लग रही है कि जो नॉलेज एक्चुअल में आप दिखाते हो, एक्चुअल में नॉलेज आपको ही नहीं है सर। ये कंपनी आप 100% छोड़ेंगे और बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद होगा, ये चलने वाला नहीं है। और 6 महीने बाद क्या हुआ, उन भाई साहब ने, उन कोच ने, उन मोटिवेशनल स्पीकर ने उस कंपनी को छोड़ा, बहुत सारे लोगों का वहां पे पैसा लग गया। रोबोट ये करेगा, रोबोट ये करेगा, रोबोट ये करेगा, कुछ नहीं किया रोबोट ने। फिर उन भाई साहब ने अपनी खुद की कंपनी खोली, जहां से हमारा सॉफ्टवेयर बना, वहीं से सॉफ्टवेयर भी बनाया। कुछ महीने काम किया, वहां लोग फंसे, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई। जब मैं उनके घर पे बैठा था, उन्होंने अपना दर्द बताया, अजय जी चेक तो मेरा आ रहा था 4-5-6 लाख रुपए का, लेकिन मैं सेकंड हैंड कार लेने के मूड में था, लेकिन मेरी अपलाइन और कंपनी मैनेजमेंट ने मुझे फोर्स कर करके सर बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना सर, ये नई वाली दिलवा दी। आज दिक्कत होती है सर, आज आपने भी छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, किस्त नहीं निकल रही इसकी। ये होता है इंडस्ट्री के अंदर। और यहां पे 30,000 रुपए का चेक किसी का आया, मालिक कहता है कार खरीद ले, और बेचारा 10 लाख 15 लाख रुपए की कार खरीद के ला रहा है, उसकी किस्त दे रहा है, 30,000 का चेक धड़ाम से नीचे गिरा 5,000 पे। अब मालिक कह रहा है तू देख, तेरा काम देख भाई, करा बल्क बाइंग तब आएगा पैसा। या तो बेचारा बल्क बाइंग कराता है, कैसे भी करके झूठ बोल के बिजनेस को निकाल के लेके आता है, या फिर बेचारा क्या करता है, किसी दूसरी कंपनी में सेटिंग करता है, भाई साहब मेरी किस्त नहीं निकल रही, तुम दे दो, मैं तुम्हारे पास हूं। वो कहता है आजा भाई हम दे देते हैं तेरी 6 महीने किस्त, 6 महीने बिजनेस को बिल्ड कर ले। ये चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। सर 2 फरवरी 2022 को कंपनी शुरू की थी, आज तक 2.25 लाख रुपए का चेक पहुंचने के बाद भी मैंने किसी को ये नहीं बोला भाई साहब मोटरसाइकिल खरीद लो, मैंने किसी को ये नहीं बोला भाई साहब कार खरीद लो। मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूं, भाई साहब अगर आपका काम मोटरसाइकिल में चल रहा है ना, मोटरसाइकिल से चलाओ। पहले अपना कर्जा उतारो, अपने फैमिली को ठीक करो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। जब आपको लगे कि अब चेक बहुत बड़ा हो गया, तब जाके अपनी जरूरत के हिसाब से कार खरीदो। 3 साल में ऐसी कोई कंपनी देखी है जो इतना पैसा भी बांट चुकी है, इतने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, कोई सेंटर ना दिया हो, आराम से हम लोग बैठे हुए हैं एक बड़े विजन के साथ, और हमने एक कार का भी प्रमोशन ना किया और एक भी कार हमने किसी को जबरदस्ती दिलवाई हो, एक भी कंपनी नहीं मिलेगी सर। एक ही कंपनी है वीकेंड। हमने किसी को भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को वीडियोस के माध्यम से मूर्ख बनाने के लिए हमने किसी को मोटिवेट नहीं किया कि भाई साहब आप कार ले लो, आप स्कूटी ले लो, आप मोटरसाइकिल ले लो, आप ये ले लो। कुछ नहीं किया दोस्त, क्योंकि मैं ये दर्द, ये दुख लोगों का देख चुका हूं, झेल चुका हूं। और कई देखो ना, कई लोग जो मर्सिडीज, ऑडी, BMW ले रहे थे, उन कंपनियों को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं।
वो दूसरी कंपनी वाला क्या कह रहा है, उस कंपनी का मर्सिडीज कार मेरे कंपनी में आ गया, ये नहीं बताएगा उसकी किस्त नहीं निकल रही, इस वजह से बेचारा मेरे पास आ गया। तो दोस्त, मार्केट में सही गलत को पहचानना आपका काम है। ये आप देखिए, मैं आज सिर्फ एक चीज बताने के लिए आया था कि हमारे पास 9 प्रोडक्ट का परिवार हो चुका है और आज एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। 2025 का टोटल करोगे तो 9 ही आएगा। 2025 का जब टोटल करोगे 9 ही आएगा और बाई चांस हमारे प्रोडक्ट भी 9 हो गए हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो 2025 से होना शुरू होने वाला है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, खासकर उन लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, वीकेंड आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आप बेईमानी करेंगे, आप चीटिंग करेंगे, चाहे अपनी टीम के साथ, चाहे जो मैं आपको बोल रहा हूं बल्क बाइंग नहीं कराना, आप नीचे जाके कुछ मैनिपुलेट करके अगर कुछ चीजें करते हैं तो आपकी आईडी भाई साहब बिल्कुल बंद होगी, 100% बंद होगी। आप इस कंपनी को करते करते किसी दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, 100% बंद होगी। सर, सब कंपनी करती हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं हूं कि भाई हमारी कंपनी की बुराई कर रहे हो, हमसे पे आउट भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सब कंपनी में होता है, हर कंपनी का अधिकार होता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, आपने कोई गलती नहीं करी, 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर, आपके साथ कोई गलत काम नहीं, 1% भी। लेकिन ये तो मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूं कि मेरे साथ ईमानदार के साथ ईमानदारी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। मेरे साथ हमारी कंपनी में वही टिकेगा और वही लंबी रेस का घोड़ा बनेगा और वही सक्सेसफुल लीडर बनेगा जो मेरे साथ ईमानदारी के साथ चलना चाहता हूं।